जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान, जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम सिख होता, पहाड़ी कबीला, पहाड़ी कबीला, पहाड़ियों को क्यों कुचला गया 70 साल से? हमारा हक हमें दो, पहाड़ियों को क्यों कुचला गया 70 साल से? हमारा हक हमें दो, पहाड़ियों को क्यों कुचला गया 70 साल से? हमारा हक हमें दो, हमारा हक हमें दो, हमारा हक हमें दो, हमारा हक हमें दो। हमारा हक हमें, पहाड़ियों को क्यों कुचला गया 70 साल से? हमारा हक हमें दो, आजाद हिंदुस्तान, जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम सिख होता, जिंदाबाद। एसटी दो, पहाड़ियों को एसटी दो। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ, हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। कौम के गर्दारों को, जूते मारो सालू को, कौम के गर्दारों को जूते मारो सालू को। जो हमसे टकराएगा। धन्यवाद मीडिया हजरात पूरी ने जड़ा साड़ा दुख दर्द बंड रहे। मैं शुक्रिया अदा करने इतने सनातन सभा प्रधान ना और यहाँ सिख बलादरी ना जेड़े हिंदू मुसलमान सब मिली थे अज असा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी सी मेंढर ने अंदर और आई बड़े दुख नाल कहना पे आखना पे आसा के सुनो जी के आसा ने नाल जड़ी है ना इंसाफियां हुई साढ़े नाल जड़े एक जख्म आसा अज भी देने इन्हों ने बड़ा भारी दुख है। मैं एक गल आखना चाहना आ, मैं जनाबे मकसूद चौधरी साहब मैं तुसें सलाम करना आ, तुसें ने ओदे सलाम करना आ, मैं तुसें सारे ही सलाम करना आ। मेंढर ने अंदरू तुसें ने भराओ ही आसा बोर्डां दियां संदूकड़ियां भारी भारी भेजा आसा जिताई ते भेजा असैम्बली ने अंदर अज आए सही तुस आसा ने नानके पूछने हो साड़ी औकात पूछने हो। साड़ी औकात है अस पहाड़ी कबीले ने रहने वाले हैं, अस पहाड़ी हाँ, साड़ी माँ पहाड़ी है, साड़ी माता पहाड़ी है, अस पहाड़ी बोलने असा ना ये सारा स्टेटस है। तुस असा नी जात पात ना पूछो जिसले जनाबा एसटी ले सी के कुछ पहाड़िए कुछ राजपूते कुछ सिखे कुछ हिंदुआ तुसें यह पूछया कि तुसानी मां ते नानी कड़ी है, साड़ी नानी भी है, साड़ी मातृभाषा भी पहाड़ी है, यही सारा स्टेटस है। ते बाकी रही मसला जनाबे मकसूद चौधरी साहब जनाबे जावेद राणा साहब मैं तुसें सलाम करना आ। इत्थे ने हिंदुआ भी तुसें वोट दिता, इत्थे ने सिक्खे भी तुसें वोट दिता, इत्थे ने राजपूता भी तुसें वोट दिता, इत्थे ने हर गरीब काश्तकार ने तुसें वोट दिता। आज तुस उत्थे भेज जम्मू एसी ने अंदर और साढ़े नाल तकलीद करने हो। असा ने किसी राजपूत ने किसी हिंदू ने कोई लफ्ज ऐसा यूज नहीं किया पहाड़ियां ने कि तुसा कोलू ऐसा कोई कस्या। मैं रिक्वेस्ट करना चाहना अपनी सरकार अगे अमित शाह जी अगे जनाबे देश ने प्रधानमंत्री जनाबे नरेंद्र मोदी साहब आज पहाड़ियां जख्म दे रहे ने जिन्होंने नाल असन अखा आंसू आ रहे सारे बच्चे दरबदर होए ने, सारे बच्चे बेरोजगार न, सारे बच्चे आबरेज होइए। असा क्या जुल्म किया इन्हें भी कुकड़ मुर्गियां लखी निया अस भी मां कराने अस भी कन कराने ये भी पहाड़ा पर रहने अस भी पहाड़ा पर रहने ये भी उससे खूह चू पानी मंजिए पिलाने अस भी उससे चश्मे चू पिलाने ये भी उससे हवाई जीने अस भी उससे हवाई जीने इस जहर किस चीज ना है। मैं पूछना चाहना अगर पहाड़ी निकले बाहर तो जनाब इन्हें थमना मुश्किल हो जासी। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 4% पहाड़ी असा गरीबों ने दुख समझीता दी गई। मैं शुक्रिया अदा करना देश ने गृह मंत्री अमित शाह जी। कुमार शर्मा है, मैं मेंढर अड़ी से बिलोंग करता हूं और मैं मोदी सरकार का शुक्रिया अदा करता हूं, अपने अमित शाह जी का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमारे पहाड़ी की फाइल जो है 70 साल के बाद उठाई है और हम भारतीय जनता पार्टी का शुक्रिया अदा करते हैं। और पहाड़ी लोग जितने भी हैं हमारे दबे हुए थे आज ये थोड़ा सा सिर उठाने की कोशिश कर रहे हैं और इनकी वजह से और हमें पहाड़ी मिलनी चाहिए और पहाड़ी बहुत जरूरी है हमें। मैं आज मेंढर की तरफ से और अपने जितना भी हमारा डिस्ट्रिक्ट पुंछ और जोरी दोनों पहाड़ी खिते और उड़ी करना की तरफ से भी सब पब्लिक की तरफ से अपनी मर्कजी सरकार का शुक्रिया अदा भी करना चाहता हूं और साथ में ये भी उनसे डिमांड करना चाहता हूं कि जो हमारे अमित शाह जी ने पिछले दिनों में आके यहाँ जम्मू में हमारे लोगों को आश्वासन दिया है कि पहाड़ी फोरम के लिए कि हम उनको पहाड़ी एसटी स्टेटस देंगे। पिछले 70 साल से हमारे साथ जो बेइंसाफियां हुई हैं उसके लिए हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं इस पूरी डिस्ट्रिक्ट की तरफ से और पूरी इस
जम्मू कश्मीर के यूटी की तरफ से जो पहाड़ी फोरम है हमारा, उन सब की तरफ से हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने सेंटर की तरफ से हमारे लिए कुछ न कुछ सोचा है। क्योंकि एक ही जगह, एक ही पहाड़ी, एक ही तबका होने के नाते, एक खित्ते को में होने के नाते, एक आदमी को एसटी स्टेटस, दूसरे को बिल्कुल कुछ नहीं। एक ही छत जैसे हमारी पहाड़ियों की, उनकी भी एक कल्चर, एक भाईचारा, एक रहन सहन, सब कुछ, खान पीन एक। हमारे पास भी जानवर, डंगर, बकरी, भेड़, उनके पास भी ऐसे ही। और उनको पिछले 25 साल से एसटी स्टेटस का दर्जा दिया हुआ, और हमारे पहाड़ी तबकों के साथ इतनी बेइंसाफी हुई है, उसके लिए अमित शाह जी ने जो हमें आश्वासन दिया है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। और साथ में अपने पहाड़ी लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। क्योंकि वो कहते हैं कि अमित शाह जी ने जैसे हमें आश्वासन दिया है, आने वाले दिनों में हम बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। और पहाड़ी जितने भी हमारे लोग हैं वो इस पे पूरी तरफ से अपनी तरफ से एक हो चुके हैं। वो ये कहते हैं कि अगर हमें ये एसटी स्टेटस मिलता है, इसके लिए हम तन मन धन से अपना जी जान लगा के पहाड़ी फोरम की तरफ से सबको, यहाँ की जितने भी 8 की 8 सीटें निकाल के वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में देंगे। इसी के साथ में धन्यवाद। मैं पाटीदार ना रहने वाला हाँ। इस विच उससे छाती गुजर रहना, उससे चास रहने हैं। आज साड़ी सरकार जी है बीजेपी है, मोदी सरकार। अगर आज असा की ये थोड़ा ये विश्वास होना कि मोदी सरकार असा की पहाड़ी देसी तो गुजर साढ़े ना क्यों मुखालफ कर। उससे छाती जो रहने वो बॉर्डर एरिए ने अस रहने वाले हैं। इतना हिंदू मुसलमान आज सब भरा आ। और मैंडरनी तारीख ने अंदर कोई ये नहीं पता लग सकना कि मुसलमान कड़ा है, हिंदू कड़ा है। इस तो अगर मकसूद पुंछू साड़ी मुखालफ करना कि गुजर के उनकी पहाड़ी नहीं लबनी चाहिए। नहीं, इसका क्या मतलब है, सरकार साड़ी है। अगर असा की मोदी सरकार कहना पहाड़ी देसी, असा मैंडर थो ले उड़ी करना श्रीनगर, बल्कि कहना साड़ी बॉर्डर इलाका है बट्टल, उस इलाके तो जड़े सागरी मनकोट ने लोग वो भी कहना इंशाल्लाह पहाड़ी की वोट दे सन। वरना नहीं, अगर पहाड़ी नहीं लबनी तो सब तो पहला आदमी मैं आने हजार इतना बहने वास्ते और धरने मरने वास्ते मैं तैयार हूँ। सनातन सभा प्रेसिडेंट मेंढर में मैं हमारे लोगों की बहुत, पहाड़ी जो लोग हैं उनकी बहुत बड़ी मुश्किलातें हैं यहाँ पर। ये जो फाइलें गठ्ठी बनी थी एसटी और हमारी पहाड़ी की, और हमारी फाइल को कम से कम 70 साल हो गए दबाया हुआ है। हम ये सरकार से, जो पिछले वाली सरकार थी जो चली गई, उन्होंने दबा कर रखा था। आज हमारे जो प्रधानमंत्री ने, हमारे अमित शाह जी ने जो इस फाइल को उठाकर उन्होंने पहाड़ियों को यकीन दिलाया है कि आपका हक आपको दिया जाए। हम किसी का हक छीनना नहीं चाहते, और वो हमारा हक जो है पहाड़ियों का है वो हमें मिलना चाहिए। क्योंकि हमारा डिस्ट्रिक्ट पुंछ, डिस्ट्रिक्ट रजौरी, उड़ी, करना, जितने भी जम्मू के अंदर पहाड़ी इलाके हमारे पड़ते हैं, ये सब पहाड़ी हैं। और पहाड़ी इलाके के लोग बड़े पसंदीदा के लोग हैं, जो बिल्कुल कितने गरीब हैं। उनके लिए रास्ते भी नहीं है, उनके लिए तन के लिए कपड़ा भी नहीं है, उनके लिए ऐसा सिस्टम उनको गरोर किया जाता है। ये पीछे सरकारें आई और एमएलए आए, उन्होंने बिल्कुल तबाह और बर्बाद कर दिया हमारे इस इलाके को अंदर। और मैं ये बॉर्डर के अंदर देखो कितनी शिलिंग होती है, कितने पहाड़ी लोग मारे जाते हैं, कितने देखो वहां पर सिस्टम है। सेंट्रल गवर्नमेंट का हम थोड़ा शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने जो मोर्चे मानती दी है, और मोर्चे दिए हैं तो हमारे लोग चैन से थोड़े जीते हैं। जब सेलिंग होती है वो मोर्चों में चले जाते हैं। और इससे हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से, अमित जी शाह से, राजनाथ सिंह जी से, प्रधानमंत्री से, ए महाराज कि आप, ये पहाड़ियों का मसला बहुत बड़ा है। मैं सबसे पहले, आज से पहले ये मुक्ति सरकार थी जो भाग गई, और एनसी सरकार थी, उस मैं पहाड़ी का एडवाइजर बोर्ड का मेंबर था। और वहां पर जब हमारी मीटिंग होती थी, हम एडवाइजरी बोर्ड कश्मीर के अंदर, और हमें इग्नोर किया जाता था, और हमारे लोगों का बहुत नुकसान होता था। इसलिए हमारे बच्चे जो हैं, हम चाहते हैं, किसी का हक नहीं छीनना चाहते, उनका अपना हक जो हम एसटी वाले का उनको दिया जाए। जो हमारा बच्चा जो एमए हेड और प्रोफेसर बनकर वो कहाँ का स्कूल का एक टीचर, एक हेडमास्टर रहता है, और वो दूसरा खाता जो है सीओ रिटायर होता है, डायरेक्टर रिटायर होता है। इसलिए हमारे बच्चे बहुत पढ़े लिखे हैं यहाँ पहाड़ी इलाके के अंदर। वो हिंदुस्तान के साथ जो पहाड़ी लोग हैं, वो सन 1965 में, सन 1971 में, और शाना मचाना चलकर, और वहां पर फौज के साथ चलकर वो वहां पर सहायता करते रहे।
और कितने पहाड़ी लोग वहां पर नुकसान हो चुके हैं, कितने मारे गए बम गोलू से। इसलिए मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से यही अपील करता हूं कि आप इसका पूरा थोड़ा ध्यान दें। मेरा नाम बाबू सिंह है। तो हम मनकोट के रहने वाले हैं, हम पहाड़ी हैं। तो हमारे जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो है बिरादरी भाईचारा, हम पहाड़ी का दर्जा दिया जाए। हमें और सेंट्रल गवर्नमेंट के हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उनको हमारी अपील है कि हमारे को पहाड़ी का दर्जा दिया जाए। मैं बिलखुसूस नहीं बल्कि पूरी पहाड़ी कौम जो है, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख, जो यहाँ सागरा से लेकर उड़ी तक या स्टेट के अंदर जितने भी पहाड़ी लोग हैं, हम दिल की अहमी गहराइयों से मरकजी सरकार के और बिलखुसूस होम मिनिस्टर साहब के मशकूर हैं, जिन्होंने ये एक यकीन दिलाया है कि जो हमारी एक 70 साल से एक जंग थी, एक जदोजहद थी, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल था, हम लोगों को जो है एक ही खित्ते में रहकर जो हमें डिवाइड करके हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी हुई थी, उस पर उन्होंने यकीन दिलाया कि इस पिछड़े हुए इस तबका को जो है वो हम ये पहाड़ी स्टेटस देंगे। अगर वो इस मामले में बीजेपी हमारा साथ देती है या मर्कजी सरकार इसमें हमें जो है वो पहाड़ी स्टेटस देती है, तो मैं एक ऐद करता हूँ, क्योंकि आज हम 70 साल से जो है वो कुचले जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इतना आसान फरामोश ये कौम नहीं है कि वो इसका कर्जा जो है वो नहीं उतारेगी। और यहाँ हमने देखा आए दिनों में कि कुछ एक ऐसा ग्रोह, जब उनको पहाड़ी एसटी स्टेटस मिला तो हमें कोई तकलीफ नहीं हुई। आज जब मर्कजी सरकार ने पहाड़ियों को एसटी देने का एक प्लान बनाया और समझा कि ये डिज़र्व करते हैं ये लोग, तो उनके पछवाड़े में क्यों दर्द हो रहा है? उनको नहीं ऐसा करना चाहिए था। वो लोग यहाँ एक सेकुलर का लिबास पहनकर अपने आप को ये मनवा के चलते थे कि हम सेकुलर लोग हैं। हमारे यहाँ लोगों ने उनको सपोर्ट किया, पहाड़ी लोगों ने उनको इक़्तिदार दिया, और वो जब किसी जगह पर पहुँचे, जब हमारे मफाद की आज बात आई तो वो हमारे साथ लेग पुलिंग कर रहे हैं। बड़े दुख की बात है उन लोगों पर कि इतनी कट्टरपंथी, इतनी मतलब वो समझें कि भाई कि दूसरे भाई को ना मिले। तो मैं हैरान हूँ ये जब से मैंने सुना है कि किस जहनीत से और किस ज़बान से ये लोग ऐसे अल्फाज अदा कर रहे हैं। देखिए, मैं जहाँ तक मेरी ये आवाज़ या मेरा मैसेज है पहाड़ी कौम के लिए, वो ये है कि 70 साल तक हम कितना पीछे रहे। अगर हम इस पर कोई बात करें तो एक लंबी एक किताब लिखी जाती है और एक बहुत बड़ी कहानी बनती है कि हमने इस 70 साल दौर के अंदर किस तरीके से फेस किया है, कितनी परेशानियां हमने देखी हैं। तो मैं यही अपील करूंगा कि अगर मर्कजी सरकार ने आज कोई एक ऐसा फैसला लिया है, तो अगर पहाड़ी हैं, मैं एक बात यहाँ आपके दरमियान कहूँगा कि जब मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट PDP था तो पहाड़ी मीटिंग में एक बात चली, तो मुझे पूछने लगे कि भाई आप कौन हो, आप डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हो? मैंने कहा नहीं, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बाद में हूँ, मैं PDP बाद में हूँ, लेकिन पहले मैं एक पहाड़ी हूँ। मैं एक और बात जनाब से या आपके माध्यम से ये कह देना चाहता हूँ कि ये एक ऐसा सिस्टम है कि हम लोगों को इससे पहले डिवाइड किया गया। हमारे चश्मे एक, हमारी मुश्किलात एक, हम भी जो हैं वो मोबाइल लोग हैं, हमारी भी डोके हैं, हम भी डोकों के अंदर जाते हैं, और फिर हमें डिवाइड करके हमारी जो परेशानियां हैं, अगर सड़क है तो जिस खिते में वो लोग रहते हैं वो भी बिना सड़क के हैं, पहाड़ी लोग भी बिना सड़क के हैं। तो ये जो एक तकसीम का जो एक माहौल बना के रखा है, इससे पहले आज हमें एक उम्मीद की किरण आई है कि बीजेपी जो है वो इंशाल्लाह हमारे साथ इंसाफ करेगी। और मैं इस दावे से कहूँगा कि ये गयूर लोग हैं, ये खुददार लोग हैं, और पहाड़ी का बच्चा जो है वो अपनी माजी को देखते हुए जो है वो इस पे उतरेगा कि अगर मरकजी सरकार ने हमारे साथ इंसाफ किया, हम उनके साथ गद्दारी नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह हम एहसान का बदला एहसान चुकाएंगे। हम सहज योगा ध्यान करते, मेडिटेशन का प्रोग्राम होता है ये एवरी संडे। हम भगवती नगर ब्राइट कैंडल स्कूल में ये ध्यान करते हैं। ये श्री माता जी निर्मला देवी 1971 में इन्होंने सहस्त्रार खोला था। इसमें बेसिकली ये है कि उन्होंने मेडिटेशन का एक प्रोसेस है, ये ध्यान का एक तरीका है, जिसमें उन्होंने ये समझाया है सहज योग। सहज का मीनिंग होता है सह मतलब अपने साथ, ज मतलब जन्मा हुआ, जो हमारे साथ ही
योग जो है हमारे साथ ही जन्मा है। तो इसमें हम ये श्री माता जी ये कहते हैं कि हमारे अंदर एक कुंडलनी शक्ति होती है। जब बच्चा जब माँ के गर्भ से जब जन्म लेता है तो उसका वो कुछ भी बोलता नहीं है, बिना बोले ही उसके सारे कार्य होते हैं, क्योंकि उसका योग जो है वो परमात्मा के साथ घटित होता है। तो उसी तरह से माँ ने बोला है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो कुंडलनी शक्ति जो है वो हमारी जो हमारे अंदर मैं की भावना आ जाती है कि जैसे ये मेरा है, ये मेरा खिलौना है, मेरी मम्मा, मेरे पापा। तो ये जो शक्ति जो है कुंडलनी शक्ति, ये एक सुप्त अवस्था में हमारे बिल्कुल नीचे ट्रायंगुलर बोन में वहाँ पे जाके सुप्त अवस्था में हो जाती है। तो 1971 में श्री माता जी ने यही सामूहिक रूप से करा कि कुंडलनी शक्ति को जागृति करवाई है। तो जब कुंडलनी शक्ति हमारी जागृत होती है तो वो हमारे सभी जितने भी हमारे अंदर सभी देवी देवता हमारे अंदर है, जो हमारे सभी चक्र जो हमारे अंदर है उन सभी चक्रों में परमात्मा का स्थान है। तो ये कुंडलनी शक्ति उन चक्रों को भेदते हुए हमारे सहस्त्रार से ऊपर आ जाती है। जब ये ऊपर निकलती है तो हमारा योग जो है, जो पूरी परम चैतन्य, जो पूरे ब्रह्मांड में जो एक शक्ति फैली हुई है, जैसे सूर्य में एक शक्ति है, पौधे निकलते हैं, ये सब कुछ ना कुछ तो है जहाँ से ये घटित होता है। तो उस शक्ति के साथ हमारा योग कराती है। बेसिकली जब कबीला पहाड़ी कबीला हिंदू मुस्लिम सिखों साथ भारत माता की आजाद हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान। सत श्री अकाल। पहाड़ियों को एसटी स्टेटस दो, पहाड़ियों को दिया जाए, पहाड़ी एसटी स्टेटस दिया जाए, दिया जाए। बस